जी, हमने कुछ बेसिक बातें की थी गूगल एड्स की, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड मैच टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, आज हम ज़रा एड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। तो ये एक पंखा बंद कर ले, पीछे वाला बंद कर ले, ठीक है, आगे वाला सबको आवाज़ दे देगा। आप करीब आ जाओ ताकि आवाज़ ज़रा कम हो जाए। जी, हमने जब एड्स रन करने होते हैं, अगर हम लोगों ने वीडियो एड्स रन करने हैं, अगर हम लोगों ने डिस्प्ले एड्स रन करने हैं, और अगर हम लोगों ने सर्च एड्स रन करने हैं, तीनों के लिए जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो गूगल एड्स ही है। वीडियो एड्स वो वाले एड्स हैं जो यूट्यूब पर चलते हैं, डिस्प्ले एड्स वो वाले एड्स हैं जो वेबसाइट्स पर चलते हैं तस्वीर की शक्ल में, और सर्च एड वो एड है जो सर्च पर चलता है, सर्च इंजन पर चलता है, यानी डायरेक्टली गूगल पर चल रहा होता है। ठीक है, तो इन तीन तरह के एड्स को हम लोगों ने इस मॉड्यूल में पढ़ना है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं जी गूगल एड में चलें सीधा। सो मैंने यहाँ लिख दिया आकर ads.google.com। ठीक है, यहाँ से हम इसको लॉग इन करेंगे। मैंने आप लोगों को एक्सेस दिया हुआ है ना इसका, ठीक है, सबको मिला हुआ है, आप लोगों को भी। ठीक है, ओके, यहाँ से हमने एक ऐड अकाउंट कैंसिल किया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं ज़रा। जी, अच्छा, अब हमारे पास ना पहली चीज़ तो ये देखें, सम टाइम ऐड अकाउंट कैंसिल भी होता है, सम टाइम वायलेशन की वजह से होता है, और कभी इसलिए भी होता है कि आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, यानी आपने उसको बिल्कुल ही उस पर ऐड ही नहीं रन कर रहे। ये देखिएगा, मैं इसको रीएक्टिवेट करता हूँ, ज़रा देखते हैं कि ये कैसे हमें रीएक्टिवेट करवाता है। ये सीधा हमें कहाँ ले गया, प्रेफरेंसेस वाले पार्ट में ले गया, सेटिंग्स वाले पार्ट में। नीचे आते कहता है दिस अकाउंट इज़ कैंसल्ड, कि इस पे कोई ऐड रन नहीं हो रही। ये नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रीएक्टिवेट। मैंने इसे कहा रीएक्टिवेट करो। उसने कहा हाँ भाई आप ह्यूमन ही है। मैंने कहा यस। अब जरा देखते हैं कि इस ऐड अकाउंट का स्टेटस क्या हो गया होगा। क्या लिखा हुआ है, अकाउंट एक्टिव। ठीक है, सो मतलब हर दफ़ा वायलेशन की वजह से तो नहीं होता ना, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा था, तो ये मैंने बेसिकली बनाया इसलिए होगा कि स्टूडेंट्स को एक आधा ऐड बनाने के लिए, सिखाने के लिए इसको यूज़ कर रहा था मैं। ठीक है, तो इसको मैंने यूज़ नहीं किया होगा काफ़ी देर से, इसलिए उसने इसको इनएक्टिव कर दिया। अब हम इधर आ गए, अब यहाँ पर आ गया जी ऑल स्मार्ट कैंपेन्स। अब हमारे पास ना दो तरह के एड्स हैं। जैसे हम लोग फेसबुक अगर पढ़ा है आप लोगों ने, तो उसमें भी हमने देखा था कि एक बूस्ट ऐड होता था और एक ऐड मैनेजर से ऐड लगता था। ऐड मैनेजर से जो ऐड लगता था वो ऐड एडवांस लेवल का ऐड होता था, और जो बूस्ट ऐड होता था वो फेसबुक खुद ही रन कर देता था। इसी तरह यहाँ पर भी एक ऐड है जिसको गूगल खुद ही से जज करता है, आपकी ऑडियंस को, आपकी प्रोफाइल को, आपकी वेबसाइट को, और खुद ही उसको दिखाता है। यानी इसमें हम बहुत सारी टारगेटिंग मैनुअली नहीं कर सकते। ये बड़ा सिंपल सा ऐड होता है, इसे कोई भी बना सकता है। मतलब इसे बनाने के लिए कोई ख़ास बहुत सारी एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, मगर ये वाला ऐड इन डिटेल ऐड नहीं होता, मतलब इसमें बहुत सारी बातें नहीं बताते। सो इसको आमतौर पर कई बिजनेसमैन खुद भी रन कर लेते हैं। कैसे रन कर लेते हैं भैया, जब इसको क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं, तो उसको देख देख कर बंदा फीड करता है इनपुट, और उसका ऐड चल पड़ता है। ठीक है, सो पहले फेज़ में हम ये वाला ऐड सीखेंगे। इस ऐड का क्या नाम है, स्मार्ट ऐड। अच्छा, एक चीज़ और नोट करते हैं, बल्कि उसको बाद में ही देखते हैं। यहाँ से शुरू करें, न्यू कैंपेन, यानी अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड रन करने जा रहे हैं। ठीक है, गूगल के ऊपर ऐड चलाना है हमें। इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक ऑप्शन आ रही थी नीचे, वो देख लें ज़रा, उसको याद रखना है आपने, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त हम जिस मोड में काम कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड मोड है, एक्सपर्ट मोड नहीं है। ठीक है, ज़रा इस पर क्लिक करते हैं। ये ऐड अकाउंट सारे, ये एक ऐड अकाउंट ये वाला भी था जिसे मैंने क्लिक नहीं था किया। अब मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ। अब क्या हुआ, इस विंडो में ये दूसरा खुल गया। अब आपको एक दूसरा इंटरफेस नज़र आ रहा है, वैसा तो नहीं है,
उधर कुछ और तरीके से इंटरफेस नज़र आ रहा था। ये इस वक्त जो जिस ऐड अकाउंट में मैं हूँ ये इसका एडवांस मोड है। आम तौर पर हम इसी पे काम करते हैं। वो जो मैंने नॉर्मल मोड एक रखा हुआ है वो आपको सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि हम स्मार्ट ऐड बनाना सीख सकें, ठीक है। क्योंकि अब आजकल गूगल ने एडवांस मोड में से स्मार्ट ऐड को निकाल दिया हुआ है। तो स्मार्ट ऐड हमें सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड मोड में मिलता है। स्मार्ट ऐड हमें एडवांस मोड में अवेलेबल ही नहीं होता, तो इसलिए हमने ये बनाया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप एक जीमेल पर 19 ऐड अकाउंट्स बना सकते हो, ठीक है। जैसे भी आपको इसमें 2 नज़र आ लेते हैं, इसको डिसमिस कर देते हैं। चलिए वापस आते हैं उसी पे जहाँ पे काम कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसे ऐड एक्सपर्ट मोड तो नहीं करना अभी, लेकिन जब आपको लगेगा कि आपको एक्सपर्ट मोड पे काम करना है तो आपने इसी पे क्लिक करना है। आ जाते हैं इधर, क्या कहते हैं जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहते हैं हाँ भी अपनी कैंपेन शुरू करें। फिर क्या कह रहा है, यूज़ इन्फो फ्रॉम माई गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्या आप ऐड वेबसाइट से रन करना चाहते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल से। सो हमने कहा हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल से। गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या चीज़ है भाई, लिस्टिंग हमारी पढ़ी हुई है आपने कि नहीं पढ़ी हुई, ताकि मैं आपको पहले समझा दूँ, ठीक है। इधर आ जाते हैं अगली विंडो में। जैसे ये वाला बिजनेस है जिस पे अभी इस वक्त हम काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ बिजनेस, ये हमने पढ़ना है अभी आगे जाकर। ये इसका इससे कुछ रिलेशनशिप नहीं है, इसका रिलेशन सिर्फ इतना ही है कि आप ऐड रन कर रहे हो तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने लिखा ना business.google.com, तो आप देख रहे हो कि ये एक लिस्टिंग आपको नज़र आ गई है। ये लिस्टिंग क्या होती है, एक और टैब में आओ। जैसे मैं ये लिखता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी, तो ये नीचे आता है बिजनेस आए हैं। ये है लिस्टिंग्स, ये भी हमारे कोर्स में शामिल है। इसको बनाना और इसको रैंक करना। बनाने का क्या मतलब है कि भाई आप इसको किसी को बना कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ पर किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है मगर वो गूगल पे ऐसे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे भी आप पीक सोल्यूशन लिखते हो गूगल पे नज़र आता है ना, लिस्टिंग में नज़र आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको गूगल पर ऐड किया गया है। ये हम सीखेंगे अपने अलग एक मॉड्यूल में जिसको हम बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने अपना गूगल ऐड रन कहाँ पे करना है। नंबर 1 वेबसाइट पे एंड नंबर 2 गूगल लिस्टिंग पर। अब गूगल लिस्टिंग पे कौन कर पाएगा, जिसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी होगी। फॉर एग्जांपल जो मेरा क्लाइंट है उसकी अभी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी ही नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो लिस्टिंग पे ऐड नहीं ना रन कर सकता। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इनका ऐड चलाया जा सकता है कि नहीं। देखें क्या लिखा हुआ है, वेरीफाइड। इसका क्या मतलब हुआ, इनकी लिस्टिंग गूगल पर मौजूद है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऐड चलाने के लिए हमारी एक रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ऐड चलाने के लिए हम लोगों ने अपनी या तो वेबसाइट प्रोवाइड करनी है या हम लोगों ने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल देनी है। यानी ये 2 ऑप्शन हैं हमारे पास, इनके बगैर तो हमारे ऐड चल ही नहीं सकते। अगर हमको अपना ऐड चलाना है तो इसका मतलब क्या हुआ, मिसाल के तौर पर मुझे एक क्लाइंट का फ़ोन आता है और वो मुझे कहता है कि भाई मैं गूगल ऐड चलाना चाहता हूँ, तो मैं उससे इंक्वायरी ये करूँगा कि भाई क्या आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, तो वो कहता है नहीं बनी हुई है। फिर मैं उससे दूसरी इंक्वायरी ये करूँगा कि क्या आपकी वेबसाइट है, वो कहता है वो भी नहीं है। इसका मतलब दोनों चीज़ें ही नहीं है, तो ऐड कैसे चलाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है। लेकिन अभी गूगल ने एक नई चीज़ दी है, तो उसको भी देख लें, लेकिन उसको भी हम देखेंगे बाद में। वो है गूगल, सॉरी डॉक लिख दिया मैंने, गूगल साइट्स। आ गई, यहाँ पर आए, पता लगे ये क्या चीज़ बना रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना उसकी प्रोफाइल थी, ना उसकी प्रोफाइल बनी हुई थी, ना उसकी वेबसाइट थी, तो उसने एक ऑप्शन आपको दे दिया गूगल साइट। तो कहता है भाई इधर से देखिए और कोई भी वेबसाइट बना लो, ठीक है। जैसे मैं अभी एक बनाने लगा पोर्टफोलियो, चलो जी मैं ऐसे ही एक बना लेता हूँ पोर्टफोलियो टाइप। इस पर क्लिक कीजिए,
कैसे आया हूँ यहाँ पर मैं? गूगल साइट से। ये पूरी की पूरी वेबसाइट का एक डिज़ाइन आ गया बना हुआ कि भाई इसको देखकर अपना डिज़ाइन बना लो। यहाँ पर क्या करो जी, क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंसर्ट अ लिंक। कोई चीज़ तस्वीर वगैरह आपके पास पड़ी हुई है वो यहाँ पर ऐड कर लो। यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो। जैसे मैं लिख लेता हूँ नाम, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, मैं किस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैं किस लोकेशन से हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ इतना सही कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको आगे भी जाऊँ तो और भी बहुत कुछ आ सकता है। देखें, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, नेम ऑफ वीडियो, कोई वीडियो लगानी चाहता हूँ अपनी, यहाँ पर ये डबल क्लिक किया मैंने। यहाँ पे कितनी सारी इनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। चलिए जी, मैंने यहाँ से कोई एक वीडियो चूज़ की और इंसर्ट कर लिया। क्या हुआ? इसमें वीडियो भी आ गई। ये कहाँ से वो पिक कर रहा है? गूगल से ही पिक कर रहा है। इन्हीं के एक प्रोफाइल में ये वीडियो लगी हुई थी, वहाँ से उसने पिक कर लिया। कोई प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है वो भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि किसी को मैंने सर्व किया हुआ है। अभी फ़िलहाल हम एक काम करते हैं, कितना कुछ दिया हुआ उसने बनाने के लिए, दिया हुआ है ना। यहाँ पर आप अपना ईमेल दे सकते हो। सपोज किया हमारी वेबसाइट बन गई तो मैंने इसको पब्लिश कर दिया। क्या कहते हैं? वेबसाइट का नाम रख लो, माई, चलिए हसन लिख लेते हैं जी, हसन कारपेटिंग क्लीनिंग। चलो जी, मैंने ये नाम रख दिया। ये देखिए इसका नाम क्या बन गया इनकी वेबसाइट का, sites.google.com/view, और ये आ गया इनका। ठीक है, कहता है अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप अपनी डोमेन खरीदनी हो तो वो भी खरीद सकते हैं। हमें फ़िलहाल कह रहे हैं फ्री चाहिए था हमें। ये क्या लिखा हुआ है? रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन टू नॉट डिस्प्ले माई साइट। यानी अगर आप चाहते हैं कि गूगल इसको सर्च ना करे, हम तो चाहते होंगे ना करे, सो अब मैंने इसे क्या किया जी, पब्लिश कर दिया। देखें जरा क्या हुआ, बन गई वेबसाइट। उसका मुझे एक URL भी मिल गया। चलिए इसको भी कॉपी करें। यानी अब हमारे पास एक ही ऑप्शन भी आ गई। मतलब हमारे पास वेबसाइट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो एक सिंपल सी हम इनपुट करके छोटी सी इन्फॉर्मेशन बनाकर अपना URL ले सकते हैं। अच्छा, अब आ जाए वापस उधर जहाँ पर हम काम कर रहे थे, स्मार्ट कैंपेन में आ जाए जी। अब हमने ये कहा कि हम यहाँ से ऐड बना रहे हैं अपना। ठीक है, सो इसको नेक्स्ट कर लें। अब हम क्या करने जा रहे हैं? गूगल ऐड बना रहे हैं। ठीक है, और किसको बताकर बना रहे हैं? गूगल की बिजनेस प्रोफाइल बताकर बना रहे हैं। अगर वो मुझसे अब पूछ रहा है, कहता है हाँ भाई अगर तो आपने बिजनेस प्रोफाइल से बनाना है तो इससे बनाओ। ये इनकी अपनी वेबसाइट है वैसे, लेकिन मैं अभी यहाँ पर वो पेस्ट करता हूँ जो अभी हमने वेबसाइट बनाई है। ठीक है, ये भी बनाई है ना आपके सामने मैंने, तो ये आप खुद से भी बना सकते हो गूगल साइट से जाकर। चलिए हम इसको चूज़ करते हैं और देखते हैं इसे एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं करता। कर लिया उसने, देखें आ गया ना वही जो उधर बना हुआ था, वो उसका नाम भी आ गया जिसका मैंने बीच में ऐड किया था। यानी वहाँ से हम पहले अच्छी सी वेबसाइट बना लेंगे। कब करेंगे? जब हमारे पास ना तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो और ना ही हमारे पास अपनी कोई वेबसाइट हो। तो ये आपको गूगल ने ही एक फ्री वेबसाइट बना कर दे दिया। फिर नीचे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं जी। अब आगे क्या कह रहा है? व्हाट्स योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल। इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप ऐड क्यों रन करने जा रहे हैं भाई? आपका एडवर्टाइजमेंट गोल क्या है? नंबर 1, गेट मोर कॉल्स। क्या गोल है जी हमारा? कि लोगों को जब हमारा ऐड नज़र आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कॉल करें। नंबर 2, गेट मोर वेबसाइट विजिट्स, सेल्स और लीड्स। इसका क्या मतलब हुआ? कि हमारी सेल होनी चाहिए। सेल किस तरीके से होगी? लीड्स आएंगी, यानी लोगों को हमारा ऐड नज़र आएगा और लोग हमसे अपना डाटा शेयर करेंगे, अपना ईमेल या अपना मोबाइल नंबर, फिर हम उन्हें कॉल करेंगे। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन। इसका क्या मतलब हुआ? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी फ़िज़िकल लोकेशन पे आए। वो कैसे आते होते हैं? प्रोफाइल पे जाते हैं। जैसे आपने किसी जगह पर जाना हो तो आप डायरेक्शंस लेते हो ना, जिसका मतलब क्या होगा कि आपके ऐड में क्या नज़र आ रहा होगा? डायरेक्शंस। कॉल में क्या नज़र आ रहा होगा? कॉल। इस ऑप्शन में क्या नज़र आ रहा होगा? डायरेक्शंस। उसके बाद आखिरी ऑप्शन में क्या आ रहा है? गेट मोर व्यूज़ एंड एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप अगर चाहो तो अपने YouTube चैनल की जो वीडियोज़ हैं उनको भी ऐड के तौर पर चला सकते हैं।
तो कितने सारे ऑप्शंस हो गए हमारे पास गूगल ऐड चलाने के लिए। एनीवेज जो सबसे अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड ऑप्शन होता है वो पहले वाला ही होता है, लेकिन कोई भी मुझे खुद बताएगा क्लाइंट के वो क्या चलाना चाह रहा है। अगर वो मुझे कहेगा कि जी आप मुझे बताएं कि मुझे क्या चलाना चाहिए, तो मैं उसे कॉल्स कहूँगा, क्योंकि कॉल्स पे उसको रिजल्ट फौरी तौर पर आएगा। ठीक है, फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे ना, फ़ोन आएंगे तो इसका मतलब है क्यूरी जनरेट होनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं जी। फिर क्या आ गया, ऐड बन गया हमारा, देखें। और अब वो आपको क्या कह रहा है, अब वो आपको कह रहा है कि भाई अब आप एक काम करो, यहाँ पर अपने एड्स के हेडलाइंस लिखें। ठीक है, चलिए अब हमने जो ऐड बनाया था ये, क्योंकि मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया तो उसने उस पोर्टफोलियो के हिसाब से मुझे सारी सजेशंस देनी शुरू कर दी हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, भाई हम ये सर्विस दे रहे हैं, एक हेडलाइन बना दी मैंने, फिर मैंने कहा दूसरी हेडलाइन मैंने बनाई कॉल की। ये देखिए यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो गई हेडलाइंस इस पर। तीसरे एक और चौथी हेडलाइन का ऑप्शन भी है हमारे पास। हेडलाइंस का क्या मतलब है, वो जो हमारा कीवर्ड हमने डिसाइड किया होगा उसको मिलाकर हम हेडलाइन बनाएंगे। मगर कितनी बड़ी हेडलाइंस हो सकती है, मैक्सिमम अबाउट 30 कैरेक्टर्स। कितनी हेडलाइंस हुई है, 4। फिर मैं कहता हूँ 5वीं की ऑप्शन भी दे रहा है, यहाँ इधर 5वीं हेडलाइन भी कोई बना लेते हैं बस। अब 6ठी हेडलाइन नहीं आ रही यहाँ पर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप स्मार्ट ऐड बनाओगे तो वो आपको कितने ऑप्शन देगा हेडलाइंस के लिए, 5। यानी आप स्मार्ट ऐड में 5 हेडलाइंस लगा सकते हैं, मगर आप एडवांस ऐड में 15 हेडलाइंस लगा सकते हैं। जब मैं दूसरी में जाऊँगा तो उसमें मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन होगी, स्मार्ट ऐड में हमारे पास कम ऑप्शन होती है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हो। फिर क्या आ गया जी, अब यहाँ से उसने ये पिक कर लिया, इसको हम चेंज कर देते हैं। वी प्रोवाइड, इसको मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ ताकि ऐड कंप्लीट कर लें। क्वालिटी वेब होस्टिंग सर्विसेज, ठीक हो गया। ये मैं दूसरी यहाँ से पिक कर ली। फिर आएंगे तीसरी हेडलाइन क्या, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पहली हेडलाइन पहली डिस्क्रिप्शन में उसने हमें कितने कैरेक्टर्स दिए, 60। दूसरी डिस्क्रिप्शन में उसने हमें कितने कैरेक्टर्स दिए, 90। हेडलाइन में वो आपको कितने कैरेक्टर्स दे रहा था, 30। तो ये आप लिमिट आपको याद रखनी है। ये भी मैंने कोड दे दी। अभी 3 हेडलाइन डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, अभी चौथी डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी आ रहा है। अब क्या पता लगा हमें, टोटल हेडलाइंस कितनी थी, 5, और टोटल डिस्क्रिप्शंस कितनी है, 4 डिस्क्रिप्शंस की ऑप्शन हमें यहाँ पर वो दे दी। अच्छा, अब उसके बाद और नीचे आ रहा है, शो अ कॉल बटन इन योर ऐड। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने ऐड में कॉल का बटन शो करना चाहते हैं कि किसी को ऐड नज़र आए तो इसमें कॉल बटन नज़र आ रहा हो, तो कहता है भाई जब वो बटन नज़र आएगा तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भी तो देना है। और ये क्या लिखा हुआ है, शो योर लोकेशन इन ऐड। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपने ऐसी कोई फेक सी लोकेशन बनाई है और उस लोकेशन पर आप बैठ नहीं रहे, तो आप कहते हो नहीं भाई कॉल का बटन नज़र आए मगर आपकी लोकेशन नज़र ना आए। हालांकि हमने किया क्या है, लोकेशन से ही ऐड बनाया है। मैं क्या, हमने ऐड लोकेशन से ही बनाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने कह दिया कि लोकेशन दिखे ना किसी को, क्योंकि हो सकता है कि लोग आना चाहें लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास तो फिजिकल लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसलिए मैंने इसे ऑफ कर दिया। ये मेरी चॉइस है। चलिए, जिसे मैंने ऑन कर दिया। फिर अब देख रहे हैं ना, बहुत फ्रेंडली किस्म का इन्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ रही हो, कुछ बता कर हमसे काम करवा रहा है। अब अगले फेज में क्या बता रहा है वो, कहता है ऐड कीवर्ड थीम्स टू मैच योर ऐड टू सर्चेस। कहता है भाई आपके ये कीवर्ड थीम्स हैं, आप इनमें से कौन से कीवर्ड थीम यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है जी, न्यू थीम्स। मुझे लग रहा है कि अभी मैंने जो एग्जांपल आपको करवाई है उसमें से कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, सो मैं इधर आता हूँ और यहाँ आकर मैं ना कुछ थीम्स खुद दे देता हूँ। बेसिकली ये
क्योंकि मैंने वेबसाइट भी एक बनाई है ना, तो उसको मैच करके कर रहा है, अदरवाइज तो उसने कारपेट वॉशिंग वाली सारी चीज़ें हमें दिखानी थी। अब मैं यहाँ पर आया और ये मैंने कुछ थीम दे रहा हूँ, वेब होस्टिंग, वेबसाइट, अच्छा जी सॉरी आगे चला गया, ये ख़त्म कर दें। यहाँ पर लिखते हैं अगला, वेबसाइट डिज़ाइन, जैसे मैंने कहा ये मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। फिर मैं इधर आया, फिर मैंने लिखा वेबसाइट मेकर, ठीक है। फिर मैं इधर आया और यहाँ पर आकर मैंने लिखा वेब डेवलपर, ठीक है। ये मैं कीवर्ड दे रहा हूँ कि ये इन आइडियाज़ को, इनको कोई बंदा सर्च कर रहा हो तो उसे मेरा ऐड नज़र आए। फिर आ जाए इधर, फिर यहाँ लिखें वेब, और वेब से रिलेटेड क्या आ रहा है जी, ई कॉमर्स एंड वेब। फिर हम लिख लेते हैं वेब होस्टिंग। फिर हमने लिखा, मैं ज़रा जल्दी से इसे कंप्लीट कर रहा हूँ, ये तो हमने पहले रिसर्च करनी होगी ना कि किन कीवर्ड्स पे ऐड चलाना है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अच्छा, फिर हमने लिखा जी वेबसाइट बिल्डर, एक्सपर्ट, वेब जी ई कॉमर्स सर्विस। चलें जी, ये भी लिख दिया। कितने हो गए? 3, 6, 7, 8। एक और ऐड करते हैं ज़रा, वेब होस्टिंग कंपनी। 11वें पे आ गया हूँ मैं अब। और फिर लिखें वेब होस्टिंग जी। यहाँ आकर उसने हमें एक मैसेज दिया, जैसे ही हमने 10 के काउंट को क्रॉस किया तो उसने क्या क्या कहता है, ये जो आप थीम्स मुझे दे रहे हो, ये आप मैक्सिमम कितने दे सकते हो एक ऐड के लिए? 7 to 10। ये मैं इसीलिए इतने सारे टाइप कर रहा था। ये जो मैं उसको आइडियाज़ दे रहा हूँ, एक ऐड में मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 आइडियाज़ दे सकता हूँ। सो कहता है भाई आपका 11th हो चुका हुआ है, तो एक अगर मैं निकालना चाहूँ तो निकाल दूँ, रिकमेंडेड है कि भाई 10 ही होने चाहिए। सो मैं एक को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, किस लैंग्वेज में आपको ऐड चलाना है, ठीक है। यहाँ से हमने अपनी लैंग्वेज चूज़ की। नेक्स्ट स्टेप में आगे, अब वो क्या कह रहा है, कहता है भाई किस जगह पर आपको अपना ऐड चलाना है। तो यहाँ से आप अपनी लोकेशन को भी चूज़ कर सकते हो, जैसे इस वक्त ये लोकेशन आ रही है और ये नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर मैं लोकेशन को पेस्ट कर सकता हूँ शेयर करके। फिलहाल मैं इसी पे चला रहा हूँ, तो ये आ रहा है कि किस डायमीटर पे आप चलाओगे। तो ये देखिएगा मैं बढ़ा रहा हूँ, लोकेशन बढ़ती जा रही है, और मैं इसे कम करूँगा तो 6 किलोमीटर पे चला रहा हूँ। दूसरा क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडवर्टाइज स्पेसिफिक सिटीज़। इसका क्या मतलब हुआ, मैं पूरे लाहौर में चलाना चाहता हूँ। सो हम इस तरीके से डिफरेंट सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। चलो इधर आ जाते हैं हम, और फिर इसको नेक्स्ट बताएंगे जी। फिर क्या आया, सेट अ बजट। इसका क्या मतलब हुआ, सेट अ बजट टू गेट द रिजल्ट यू वांट। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया आपने डेली बजट कितना कंज्यूम करना है वो बता दो। आपको क्या कह रहा है वो, कितना रखें आप, ये वो आपको रेकमेंड कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, इसमें ज़्यादा अमाउंट भी आ रहा है। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई ये इधर आए, और यहाँ आकर मैं अपना बजट सेट खुद कर रहा हूँ। एंटर योर ऑन बजट। रेड, ऑरेंज कलर, अब ब्लू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो रेकमेंड कर रहा है। जहाँ तक ऑरेंज कलर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि इसमें कोई बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। चलो जी, मैंने इसको कितना कर दिया, कम से कम हमें $1 तो ज़रूर करना चाहिए ना, मिनिमम $1। वैसे आमतौर पर हम जिसके कम बजट के एड्स भी चलाएँ तो $2 से ज़रूर चलाते हैं, या $1.5 या $2, यानी तकरीबन कम व बेश ₹500 गूगल ऐड के लिए। क्योंकि इससे कम पैसों पे ऐड चलेगा तो सही, मगर थ्रो नहीं होगा, रीच नहीं आएगी उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर इंप्रेशन नहीं आएंगे। तो आपको कम से कम $1 से ज़्यादा बजट रखना चाहिए डेली का जी।
क्या कहता है, बन गया? कहता भाई आपका ऐड कंप्लीट हो चुका हुआ है, अगर आपको यहाँ से कुछ बदलना है तो अभी आपके कंट्रोल में आप बदल सकते हो। मुझे लोकेशन चेंज करनी है, मुझे कीवर्ड्स चेंज करनी है, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, वापस वहीं पे आ गया। तो कहता है अगर आपको लग रहा है कि इट्स ओके, ये बजट वाले खाने में आए जरा, आगे यहीं से गए थे ना अभी बजट चेक करते हुए। क्लियर हो गया? यानी कि ऐड हमारा तकरीबन अब बन गया, लेकिन आपने नोट किया कि यहाँ पर कहीं ऐड स्केड्यूल का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, कि मैं अगर ऐड को स्केड्यूल करना चाहूँ तो इसको जरा नेक्स्ट करते हैं। जी क्या पता लगा आपको, ऐड चल पड़ा, पेंडिंग में आ गया। अच्छा सबसे पहले तो हम इसको पॉज कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको भी ऑप्शन मिल जाए ऐड बनाने का, तो जैसे ही ऐड बने तो आपको क्या करना है, फौरी तौर पर इसे पॉज कर देना ताकि ऐड डिलीवर ना हो। ये तो प्रैक्टिस के लिए हमने अकाउंट बनाया हुआ ना। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, पॉज कैंपेन। ये क्या लिखा हुआ है, टेम्पररी रिज्यूम ऑन डेट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई कुछ देर के लिए पॉज करो, ये जो तारीख मैं बता रहा हूँ ना, इस पर जाकर इसको दोबारा चला देना, कैंसिल। दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एवर। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इसे पॉज कर दो, जब मैं खुद जाकर इसको रिज्यूम करूंगा फिर ही चलाना। नहीं तो मैंने अभी क्या कहा कि आज पॉज कर रहा हूँ तो इसको 1 अप्रैल को चला देना, तो मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल को प्ले हो जाएगा आपका, ठीक है। सो हम कहते हैं नहीं, परमानेंट बंद करो। चलिए इधर आ गए, ये इसका फीडबैक विंडो है, इसे बेशक बंद कर दे। अब ऐड पॉज हो गया। अच्छा अब ज़रा देखते हैं दोबारा से, ये ऐड नज़र आ रहा है। पहले वहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा था, बजट। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, बजट एंड स्केड्यूल। वहाँ पर स्केड्यूल का ऑप्शन ही नहीं था। जब हम ऐड बनाते हैं, अभी तक ये इशू उसने ऐड में दिया ही नहीं हुआ। इशू है ये उसका कि ऐड बनाते हुए सिर्फ बजट है, ऐड जब बना रहे होगे तो सिर्फ बजट है। अगर आपको अपने ऐड को स्केड्यूल करना है टाइमिंग के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, तो आप पहले ऐड बनाएं और उसके बाद एडिट करेंगे तो आपको स्केड्यूल का ऑप्शन मिलेगा। अब अगर मैं चाह रहा था कि इसे स्केड्यूल करना है तो मैं क्या करूँगा, एडिट। आगे ये क्या लिखा हुआ है, ऐड स्केड्यूल। ये क्या लिखा हुआ है, एडिट। अभी तो क्या लिखा हुआ है, अभी तो फुल वीक चल रहा है ना, एडिट करें। ये क्या लिखा हुआ है जी, एनी टाइम। ये क्या लिखा हुआ है, बिजनेस आवर्स। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, कस्टम आवर्स। आ जाए जरा भी। और ये क्या लिखा हुआ है, टाइम स्लॉट। इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं खुद बताने लगा हूँ कि मंडे को किस वक्त ऐड चले, ट्यूसडे को किस वक्त ऐड चले, वेडनेसडे को किस वक्त ऐड चले। इधर आए, एक दिन को चूज करें। आगे ऑप्शन मंडे के साथ टाइम आ गया। मैंने कहा भाई सुबह 10 बजे से लेकर सुबह चले, फिलहाल मैंने ये चूज कर लिया। तो चले कब तक, 11:30 PM तक चले एग्जैक्ट। इसी तरीके से अब मैं टाइम स्लॉट्स ऐड करता जाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ एक दिन ऐड किया ना, यहाँ पे क्लिक करके नहीं ऐड हो रहा। कहाँ से ऐड हो रहा है, यहाँ से ऐड हो रहा है। डे चूज करेंगे और ऊपर जाकर उसको टाइम स्लॉट देते जाएंगे। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई है सबको। इसको मैं अभी यहीं पे रोक देता हूँ, अगली टाइम स्लॉट्स नहीं देता। लेकिन मैं कहता हूँ अगले दिन इस टाइम पर ऐड चले, मेरी चॉइस है ना। चलिए फिलहाल मैंने 2 टाइम स्लॉट्स कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब मैंने जो चेंजेस किए हैं, बैक करें, वापस आने के लिए बैक। अब ये ऐड स्केड्यूल भी हो गया, जो मैंने स्केड्यूल किया। स्केड्यूल लाजमी तौर पर 2 दिनों का तो नहीं करेंगे, ये तो मैंने सिर्फ टाइम बचाने के लिए 2 दिन किया। आपको पूरे वीक को स्केड्यूल करना होगा। और आमतौर पर हमारा क्लाइंट यही कहेगा कि भाई मेरा ऑफिस टाइमिंग 9 to 5 है या 10 to 6 है, तो भाई इस टाइम पर मेरा ऐड चलाओ। लेट नाइट में ना चलाओ, क्योंकि हमारे ऑफिशियल फ़ोन जो होते हैं वो दफ्तर में ही रह जाते हैं, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा ना लेट नाइट पे ऐड चलाने में। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, वो हमें क्या कहता है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट से देखें तो हम कहते हैं भाई इस तरह तो हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ ही नहीं कर रहे, क्योंकि लोग कंफर्टेबल होकर तो घर में आकर ही मोबाइल देखेंगे ना।
ऑफिस टाइमिंग में मे बी वो मोबाइल देखें ही ना, तो हम तो कहेंगे कि 24 आवर्स में चलाओ, नहीं तो लोगों के स्लीप टाइम तक तो ज़रूर ऐड चलाओ। यानी हम कहते हैं भाई 12 बजे तक तो ज़रूर चलाओ, रात 12 बजे तक लोग जाग ही रहे होते तो उस वक्त तक ऐड ज़रूर चलाओ। लेकिन एनीवेज क्लाइंट्स की स्ट्रेटजी होगी जो हमें बताएगा कि उसने क्या करना है, उसके मुताबिक हम उसको सजेस्ट करेंगे। तो ये था हमारे पास ऐड बनाने का एक तरीका, इसको हम क्या बोल रहे थे, स्मार्ट ऐड। ठीक है, और आपने ये देखी, ये बड़ी कंफर्टेबल है और सम टाइम ये अच्छा रिजल्ट देती है, सम टाइम ये बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही होती है। ठीक है, इसको अब हम कंपेयर करेंगे जब हम अगली क्लास में एडवांस ऐड पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें क्या ड्रॉबैक्स है। ठीक हो गया।